इस बार के चुनाव में मोदी शाह की रणनीति कैसे बदली हुई है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के हर 4 में से एक कैंडिडेट दूसरी पार्टी से लाया गया है। द प्रिंट ने एक स्टोरी की है जिसमें यह बताया गया है कि 31 मार्च तक बीजेपी ने 147 कैंडिडेट घोषित किए थे। इन 417 कैंडिडेट्स का जो बैकग्राउंड की पड़ताल की गई तो पता चला कि बीजेपी के 417 उम्मीदवारों में से 116 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से आए हैं। यानी बीजेपी के 28% उम्मीदवार उसके अपने नहीं हैं, दूसरी पार्टियों के हैं। दूसरी पार्टियों के जिन नेताओं को बीजेपी ने इस बार अपना कैंडिडेट बनाया है उनमें ज्यादातर वो नेता हैं जिन्होंने 2014 के बाद बीजेपी ज्वाइन की। इसमें सबसे ज्यादा वो कैंडिडेट्स हैं जो पहले कांग्रेस में थे। बीजेपी के उम्मीदवारों में 37 राहुल गांधी की कांग्रेस से हैं, 9 तेलंगाना की बीआरएस से हैं, 8 मायावती की बीएसपी से हैं तो 7 ममता बनर्जी की टीएमसी से हैं, 6 उड़ीसा की बीजेडी से हैं तो 6 महाराष्ट्र की एनसीपी से हैं, 6 ऐसे नेता हैं जो अखिलेश की समाजवादी पार्टी से हैं, 4 तमिलनाडु की एआईएडीएमके से हैं, 2 केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से हैं, 31 अन्य पार्टियों से कैंडिडेट्स हैं। दूसरे पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके उन्हें चुनाव का टिकट देने के पीछे बीजेपी का कहना है कि वो चुनाव जीतने की संभावना को देखते हैं। अगर कोई कैंडिडेट चुनाव जीतने की क्षमता रखता है तो वो उसे प्राथमिकता देते हैं, फिर चाहे वो बीजेपी का हो या दूसरी पार्टी का हो। लेकिन इस बार तो इस मायने में बीजेपी ने सबको चौंका दिया है क्योंकि ऐसे ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर टिकट दिया गया है जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जैसे हरियाणा के सिरसा से अशोक तंवर को बीजेपी ने टिकट दिया है, जो राहुल गांधी के करीबी रह चुके हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिनका नाम एक वक्त कोयला घोटाले में लिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के दुमका की सिर्फ सीट है, उस पर अगर बात की जाए तो सीता सोरेन को टिकट दिया गया है, जो झारखंड के सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं। पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है, जबकि पीलीभीत में जितिन प्रसाद को टिकट दिया है जो राहुल गांधी के करीबी थे। तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों में तो बीजेपी ने भर भर के दूसरे दलों से आए हुए लोगों को कैंडिडेट्स बनाया है। हरियाणा में तो बीजेपी ने 10 में से 6 ऐसे कैंडिडेट घोषित किए हैं जो एक वक्त पर कांग्रेस में थे। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी एक ऐसी बड़ी वॉशिंग मशीन बन चुकी है जिसमें वो दूसरे नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते लगाते उन्हें बीजेपी में शामिल करवा लेती है और फिर उसके लिए ऐसे नेता आरोपी नहीं रह जाते, उन्हें टिकट भी मिल जाता है और बीजेपी में पद भी मिल जाता है।